नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्लास 10 हिंदी से 100 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर आए हैं, जो कि आपके बिहार बोर्ड एग्जाम 17 फरवरी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि आप इन सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को याद कर लेते हैं तो 17 फरवरी को यहाँ से 70 प्लस ऑब्जेक्टिव यहीं से रहेंगे। तो आप लोग इन सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को याद कर लीजिएगा और इस वीडियो को पूरी अंत तक देखिएगा। इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना अधिक हो सके अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। पीडीएफ और नोट्स लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, इस पर क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। चलिए दोस्तों, आपका पहला प्रश्न है, नलिनीचंद शर्मा का जन्म कब हुआ था? नलिनीचंद शर्मा का जो जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 ईस्वी को था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न 2 नंबर है, विचार वितर्क किस लेखक की रचना है? विचार वितर्क लेखक जो है आचार्य प्रसाद द्विवेदी की हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न 3 नंबर है, भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया था? वो ललाई सिंह यादव ने किया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका प्रश्न 4 नंबर है, महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि दी गई थी? मैक्समिलर को दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न 5 नंबर है, मदन की उम्र क्या थी? मदन की जो उम्र थी वो 5 से 6 साल थी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आप अगला नंबर प्रश्न है, रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? रामविलास शर्मा का जन्म हुआ था 10 अक्टूबर 1912 से हुआ था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला नंबर प्रश्न है, नाखून बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना निरूपित करता है। यह जो निरूपित करता है सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना करता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आप अगला नंबर प्रश्न 8 नंबर है, मदन किसका बेटा था? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मदन जो था वो गिरधरलाल का बेटा था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपको ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला नंबर प्रश्न है, अशोक के फूल किनकी रचना है? अशोक के फूल जो है वो आचार्य प्रसाद द्विवेदी की है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला नंबर प्रश्न है, जीत जीत में निरखत हूँ किसकी रचना है? जीत जीत में जो ये बिरजू महाराज की है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपको पूछा जाएगा जीत जीत में निरखत हूँ, इसकी विधा क्या है? इसकी विधा जो है यो साक्षात्कार है। आपको साक्षात्कार भी याद रखना है, ठीक ना। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला नंबर प्रश्न है 11 नंबर, ला सतरुज क्या है? आपको बताना है ला सतरुज जो है वो ईसाई मठ है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है, घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, ऐसा किसने कहा था? घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक दिया था। ऐसा कहने वाले जो व्यक्ति थे वो पिताजी थे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। संतों के बारे में बोल रहा था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न 13 नंबर है, गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? गांधी जी की पत्नी जो नाम था वह कस्तूरबा बाई था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न 14 नंबर है, मेरे बिना तुम प्रभु कविता किन लेखक द्वारा लिखी गई है? मेरे बिना जो तुम प्रभु है कविता जो है वो धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न 15 नंबर है, बिस्मिल्लाह खां को बालाजी मंदिर में शहनाई बजाने पर
कितनी मेहनताना मिलती थी? मेहनताना जो मिलती थी प्यारे बच्चों, उसको 8 आना मिलती थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट जो होगा, आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न 16 नंबर है। लौट कर आऊँगा फिर कविता को हिंदी में रूपांतरित किए हैं। रूपांतरण करने वाले जो हैं वो प्रयाग शुक्ल है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। यदि आप इन सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को याद कर लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में यहीं 70 प्लस ऑब्जेक्ट रहेंगे। ये 100 प्रश्न का दूसरा पार्ट वीडियो है, तो पहला पार्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके देख लीजिएगा ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से एक भी प्रश्न नहीं छूटे। तो चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है रेनर मरियल रिल्के किस भाषा के कवि हैं? रेनर मरियल रिल्के जो है वो जर्मन भाषा के कवि हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट जवाब होगा। आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न 18 नंबर है। लक्ष्मण कौन था? लक्ष्मण जो था वो लक्ष्मी का पति था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला नंबर प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मगम्मो क्या बेचती थी? 19 नंबर प्रश्न है। मगम्मो जो प्यारे बच्चों दही बेचती थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा, ठीक है ना। आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न 20 नंबर है। घर में मगम्मो की किससे नहीं बनती थी? मगम्मो जो है उसको बहुत नहीं बनती थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा, ठीक है ना। आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर याद रखना है। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना अधिक हो सके अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। यदि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा संख्या में अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न 21 नंबर है। धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? धरती कब तक जो घूमेगी ये जो है साबर दरिया द्वारा लिखी गई है, ठीक ना। आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है 22 नंबर। मंगू कैसी लड़की थी? आपके बोर्ड में पूछा जाएगा मंगू कैसी लड़की थी। मंगू जो थी वो पागल और गूंगी लड़की थी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना। आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है नगर कहानी के कथाकार कौन है? नगर क्या है? नगर जो है सुजाता लिखा है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना। आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर याद रखना है। पूछा जाएगा नगर कहानी किस भाषा में लिखा गया है? नगर जो लिखा गया है वो तमिल भाषा में लिखा गया है। आपको तमिल याद रखना है, ठीक ना। चलिए तमिल याद रखना है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा, सुजीता याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला नंबर प्रश्न है 24 नंबर। बड़े डॉक्टर के अनुसार पापत्ती को किस बीमारी थी? बड़े डॉक्टर के अनुसार पापत्ती जो थी वो मेनिंजाइटिस रोग थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना। आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? विसर्ग का जो उच्चारण स्थान है प्यारे बच्चों वह कंठ है। ऑप्शन नंबर ए डी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना। आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न 26 नंबर है। मैंने तुम्हें उसकी पुस्तक दी। इस वाक्य में मैंने कौन सा सर्वनाम है? मैंने जो इसमें सर्वनाम जो है वह पुरुषवाचक है। ऑप्शन पुरुषवाचक नहीं होगा, पुरुषवाचक होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना। आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है 27 नंबर है। धूप बहुत कड़ी है। इस वाक्य में धूप कौन सी संज्ञा है? धूप जो है इसमें भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना। आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है साबर दरिया किस भाषा का कहानीकार है? साबर दरिया जो है वो राजस्थानी भाषा का कहानीकार है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना। आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न 29 नंबर है। विशेषण के मुख्यतः कितने भेद हैं? विशेषण के जो मुख्यतः भेद हैं वो 4 हैं। ऑप्शन नंबर ए पर यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना। आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है वह मनुष्यों में श्रेष्ठ है। इस वाक्य में मनुष्यों में कौन सा कारक है? मनुष्यों में जो है अधिकरण कारक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना। आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है वाच के कितने भेद हैं? वाच के जो है 3 भेद हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना। आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर याद रखना है। चलिए
अगले नंबर प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न 32 नंबर है, परीक्षा का संधि विच्छेद करिए। परीक्षा का संधि विच्छेद होगा वो परी जो इच्छा होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना। आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न 33 नंबर है, परोपकार का संधि विच्छेद है। परोपकार संधि विच्छेद है, पर जो उपकार है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर है जो उपकार होगा, यहाँ पर है जो उपकार होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना। आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न 34 नंबर है, दुर्गम में कौन सा उपसर्ग है। दुर्गम में जो उपसर्ग है वो दूर उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना। आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न 35 नंबर है, नीचे लिखे शब्दों में कौन सा शुद्ध शब्द है। इसमें देखना है शुद्ध शब्द कौन है। कवित्री जो इसमें शुद्ध शब्द है, इसमें कवित्री होगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न 36 नंबर है, भिडंत में कौन सा प्रत्यय है। भिडंत में कौन सा प्रत्यय है। प्रत्यय जो है वो अंत प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न 37 नंबर है, हाथों हाथ में कौन सा समास है। हाथों हाथ में जो समास है वो अव्ययी भाव समास है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना। आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है 38 नंबर, दशमुख में कौन सा समास है। दशमुख जो है वो बहुवचन समास है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट जवाब होगा। आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है 39 नंबर है, तीन तरह होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तीन तरह होना मुहावरे का जो अर्थ होता है बिखर जाना, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना। आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न 40 नंबर है, लकीर का फकीर होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। लकीर का जो फकीर होना मुहावरे जो अर्थ होता है वो परम्परावादी होना, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा, ठीक ना। आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है, गणन की भाषा क्या है। गणन की जो भाषा है वो ब्रज भाषा है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना। आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न 42 नंबर है, मैं अपने आप चला जाऊंगा। इस वाक्य में आप कौन सा समास है। आप जो है इसमें निज भाषा समास है, निज भाषा सर्वनाम है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना। आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न 43 नंबर है, किसके अनुसार सेन साहब ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था। खोखा के अनुसार, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना। आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न 44 नंबर है, लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था। लक्ष्मी के जो बड़े पुत्र का नाम था वो अच्युत नाम था, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न 45 नंबर है, एक वृक्ष की हत्या में कबीर शहर को किससे बचाने की बात करते हैं। शहर को जो है वो लुटेरों से बचाने की बात करती हैं, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना। शहर को जो है नादिरों से बचाने की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है, अज्ञे का जन्म कब हुआ था। अज्ञे का जो जन्म हुआ था प्यारे बच्चों वो 1911 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना। आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है, दिनकर के किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। उर्वशी मिला था, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना। आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। वर्ण जो है 3 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना। आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर याद रखना है। वर्ण जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वर वर्ण होते हैं, एक व्यंजन वर्ण होते हैं। स्वर वर्ण 3 प्रकार के होते हैं, ठीक ना। आपको स्वर वर्ण 3 प्रकार रखना है, ठीक है। वर्ण जो है 2 ही प्रकार के होते हैं, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना। आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है, अष्टाध्यायी में कौन सा समास है। अष्टाध्यायी जो समास है वो द्विगु समास है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना। आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का देश कारण बनी है, वो
और प्रत्यक्ष बनी हुई है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। आपको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर याद रखना है। सॉरी, प्रत्यक्ष बनी हुई है यहाँ पर ऑप्शन ए होगा। सॉरी, प्रत्यक्ष बनी हुई है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है 51 नंबर। अंबेडकर ने भारत की बेरोजगारी का प्रमुख प्रत्यक्ष कारण किसे माना है? इसे माना जो है प्यारे बच्चों वो जाति प्रथा माना है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट है, ठीक है ना। आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? बुद्धि भ्रष्ट होना होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट जगह, ठीक है ना। आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न 53 नंबर है। विष के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? विष के तो प्रमुख पात्र जो है वो खोखा है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट है, ठीक है ना। आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है हु आर सुधराज किस रचना है? हु आर सुधराज जो है वो भीमराव अम्बेडकर की है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट जगह, ठीक है ना। आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है दूसरे के इशारे पर भटकने वाले लोगों को क्या कहते हैं? दूसरे के इशारे पर भटकने वाले लोगों को मूर्ख कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट जगह, ठीक है ना। आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अभी तक मैंने 55 प्रश्न करा दिया है। आप लोग बताइएगा 55 में से आप लोग कितना ऑब्जेक्ट सही कर पाए। यदि आप 55 में से 50 प्लस ऑब्जेक्ट सही कर पाते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम तैयारी अच्छे तरीके से चल रही है। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना अधिक हो सके अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है 56 नंबर। झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? वो झोपड़ी वाले जीतते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट, ठीक है ना। आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर याद रखना है। आपके बोर्ड में पूछा जाएगा झोपड़ी और महल की कहानी का संदेह किसमें दिया गया है? वो विष के दांत में दिया गया है, ठीक ना। आपका विष के दांत भी याद रखना है, ठीक ना। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है सच्चा भारत कहाँ बसता है? सच्चा भारत जो बसता है वो गाँव में बसता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट जगह, ठीक ना। आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है कट और कैन का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था? कट और कैन जो है मैक्स मुलर ने किया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट जगह, ठीक ना। आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था? मैक्स मुलर के पिता का नाम जो था वो विल्हेल्म मुलर था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट है, ठीक ना। आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। इस शुद्ध शब्द है, शुद्ध वाक्य है, आपको बताना है इसमें शुद्ध वाक्य कौन है? इसमें शुद्ध वाक्य जो है वहाँ से निकल रहा है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना। आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लंबोदर कौन सा समास है? लंबोदर जो है वो बहुवीरी समास है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट है, ठीक ना। आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है सर्वोत्तम संधि विच्छेद है। सर्वोत्तम संधि विच्छेद है वो सर्वोत्तम है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट जगह, ठीक है ना। आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है माता और पिता कौन सा समास है? माता और पिता जो समास है वो द्वंद्व समास है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट जगह, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है लड़का आया था कौन सा काल है? लड़का आया था जो यह भूतकाल था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट जगह, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न 65 नंबर है धनहीन कौन समास है? धन से हीन मतलब तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना। आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है अनुराग में कौन सा उपसर्ग है? अनुराग जो उपसर्ग है वो अनुपसर्ग है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना। आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है टोल्स्टॉय कौन थे? टोल्स्टॉय जो है वो रूसी लेखक थे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट है, ठीक ना। आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है गुरु नानक कौन थे? गुरु नानक जो थे सिखों के 10वें गुरु थे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सिखों के प्रथम गुरु थे। आपको सिखों के प्रथम गुरु रखना है, ठीक ना। सिखों के प्रथम गुरु थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट है, ठीक ना। आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सिखों के प्रथम गुरु नानक जी थे, ठीक ना। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है जपूजी किसकी रचना है? जपूजी जो है वो
गुरुनानक की है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट है जो, ठीक ना, आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है नाखून क्यों बढ़ते हैं, हिंदी के कौन कौन विधा है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, उल्लेख निबंध है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट है, ठीक ना, आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न 71 नंबर है, विरहा लीला किसके नाम, विरहा लीला जो है वो घनानंद की है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट जो, ठीक ना, आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न 72 नंबर है, घनानंद का जन्म कब हुआ था। प्यारे बच्चों, घनानंद का जो जन्म हुआ था वो 1689 के आसपास हुआ था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट जो, ठीक ना, आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न 73 नंबर है, स्वदेशी कविता किससे संकलित है। स्वदेशी कविता जो है वो प्रेमगंज से सूरत से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट जो, ठीक ना, आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न 74 नंबर है, दही वाली मगम्मा किस भाषा से अनुदित है। दही वाली मगम्मा जो है वो कन्नड़ भाषा से है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट जो, ठीक ना, आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है अस्मिता का सही अर्थ है। अस्मिता का जो सही अर्थ होता है वो पहचान या अस्तित्व होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट जो, ठीक ना, आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न 76 नंबर है, बिस्मिल्लाह खां का प्रिय वादन क्या था। बिस्मिल्लाह का जो शहनाई था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट जो, ठीक ना, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर याद रखना। अभी तक मैंने 76 प्लस ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन करा दिया है, तो अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना अधिक हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और पीडीएफ और नोट्स लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए और सारे नोट्स को पढ़ लीजिए ताकि आपके 17 फरवरी के दिन एक भी प्रश्न यहाँ से नहीं छूटे। तो इन सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को याद कर लीजिए, ठीक ना। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका प्रश्न 77 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन वाक्य शुद्ध है। आपको बताना है इसमें शुद्ध वाक्य कौन है। इसमें शुद्ध वाक्य जो है मैं आपका दर्शन करने आया हूँ। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट जो, ठीक ना, आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका प्रश्न है 78 नंबर, संज्ञा कितने भेद है। संज्ञा जो है 5 भेद है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट जो, ठीक ना, आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न 79 नंबर है, नौबत खोने में इबादत पाठ के केंद्र में कौन है। नौबत खोने में जो है वो बिस्मिल्लाह खां है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट है जो, ठीक ना, आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न 80 नंबर है, सुजाता की कितनी कृतियाँ प्रकाशित हो गई थी। 25 कृतियाँ प्रकाशित हो गई थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट है, ठीक ना, आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न 81 नंबर है, अक्षरों की कहानी किसकी रचना है। अक्षरों की कहानी जो है इसकी जो रचना है वो गुणाकर मूल्य की है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट है, ठीक ना, आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है 82 नंबर, रसखान ने चित चोर किसे कहा है। रसखान ने चित चोर कहा है वो श्री कृष्ण को कहा है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना, आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है नगर कहानी का अनुवादक कौन है। नगर कहानी जो अनुवादक है वो सुजाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो, ठीक ना, आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है इनमें शुद्ध शब्द कौन है। शुद्ध शब्द जो है इसमें अधीन शुद्ध शब्द है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना, आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है दास शब्द का अर्थ क्या होता है। दास का जो अर्थ होता है वो नौकर होता है। यहाँ पर चाकर दिया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर याद रखना है, ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है अपेक्षा। अपेक्षा शब्द का विशेषण क्या है। अपेक्षा का विशेषण होगा अपेक्षित होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना, आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न 87 नंबर है, सुमित्रानंद पंत रचित भारत माता शीर्षक कविता कहाँ संकलित है। ये संकलित जो है ये गाम्यों से है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है अज्ञेय किस काव्य धारा के कवि हैं। अज्ञेय जो है
वो प्रयोग व धारा कवि है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट है, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न काफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 89 नंबर, बुद्ध एंड हिज धम्म के लेखक कौन है? बुद्ध एंड हिज धम्म के लेखक है वो भीमराव अम्बेडकर है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट है, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न 90 नंबर है। गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था? गिरधर लाल जो था सेन साहब की फैक्ट्री में वो नौकर था, ठीक ना। आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर याद रखना है। सॉरी किरौनी था, किरौनी होगा, किरौनी नौकर नहीं था, किरौनी था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं जानती, यह पंक्ति की शीर्षक है। यह जो है नाखून के उभरते से। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट है, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है सुलक्षणी कौन थी? सुलक्षणी जो थे वो गुरु नानक की पत्नी के नाम थी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट है, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न 93 नंबर है। परहित के लिए देह धारण कौन करता है? परहित के लिए जो देह धारण करता है वो बादल करता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट है, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न 94 नंबर है। भारत माता कविता के रचनाकार कौन है? भारत माता कविता रचनाकार जो है वो सुमित्रानंद पंत है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है प्रेमगन अपना आदर्श किसे मानते थे? प्रेमगन जो है अपना आदर्श भारतेंदु हरिश्चंद्र मानते थे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है दिनकर की किस रचना में कर्ण को नायक बनाया गया है? दिनकर की जो है वो हारे का हरिनाम, ऑप्शन डी यहाँ पर रश्मिरथी को नायक बना गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है बेटे के लिए डो क्या है? बेटे के लिए डो जो है बेटे के लिए डो क्या है? डो जो है माँ और बेटा है। अंगो है, अंगो होगा यहाँ पर, माँ और बेटा है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न 98 नंबर है। खाकी वर्दी में कौन हमेशा चौकन्ना रहता है? वो वीर रहती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट है, ठीक है ना। आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न 99 नंबर है। हमारी नींद के दरमियान पौधे कितनी वृद्धि कर लेते हैं? वृद्धि जो कर लेते हैं वो कुछ इस वृद्धि कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट है, ठीक ना। आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर याद रखना है, ठीक ना। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल राइट है, ठीक ना। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। यह अंतिम प्रश्न है 100 नंबर। किस दिन सीता को लगा कि लाइसी बिल्कुल फीकी है? इसका जब आप लोग कमेंट भर दीजिएगा। आज की इस वीडियो में 100 प्रश्न था। आप लोग बताइएगा 100 में से आप लोग कितना ऑब्जेक्टिव सही कर पाए। यदि आप 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को याद कर लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम 17 फरवरी को जितने भी प्रश्न पूछाएंगे यहीं से सारे प्रश्न रहेंगे। तो आप लोग इन सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को याद कर लीजिएगा ताकि आपके बोर्ड एग्जाम 17 फरवरी को यहाँ से एक भी प्रश्न नहीं छूटे। यह वीडियो पार्ट 2 था। पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूँ, आप लोग उस पर क्लिक करके पार्ट 1 में जरूर देख लीजिएगा ताकि आपके 17 फरवरी को एक भी प्रश्न यहाँ से नहीं छूटे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना अधिक हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और आप लोग बताइएगा आज का क्लास आपको कैसा लगा। और 100 नंबर जो क्वेश्चन मैं छोड़ा हूँ किस दिन सीता को लगा के लाइसी बिल्कुल फीकी है, इसका जब आप लोग कमेंट में भर दीजिएगा। आप लोग कमेंट करते हैं तो आपका जब कमेंट पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे।